जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल HK एडुकेयर पर। आज हम क्लास 6 के लिए गणित में एक्सरसाइज 3.1 का अधूरा भाग पूरा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 15 तक हल कर दिया गया है। आइए चलते हैं 16वां प्रश्न पर। 16 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं हैं। पहले से तय है कि 2 ही हैं। वे संख्याएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के मान का 2 गुना हो। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग संख्या के 2 गुना हो। दो गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं कौन कौन संपूर्ण संख्या। एक संख्या है 6, तो 6 का हम लोग गुणनखंड निकालें तो क्या क्या निकलेगा? 6 का गुणनखंड निकलेगा 1 गुना 6। फिर क्या निकल सकता है? 2 गुना 3। फिर क्या निकल सकता है? 3 गुना 2। फिर क्या निकल सकता है? 6 गुना 1। तो गुणनखंड क्या हो गया? इधर वाला ले लीजिए या इधर वाला ले लीजिए। तो 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड क्या क्या निकला? 1, 2, 3 और 6। सबको जोड़ दीजिए। गुणनखंड का योग देखते हैं। गुणनखंड के योग कौन कौन गुणनखंड निकला है? 1 निकला है, 1 जोड़ 2, फिर 3 निकला है जोड़ 6। जोड़ते हैं कितना होता है? 2 1 3, 3 6 6 12। कितना निकल गया? 12। संख्या क्या थी? 6। तो 6 का 2 गुना हो गया इसका गुणनखंड। यह एक संपूर्ण संख्या है। दूसरी संख्या है 28। 28 का गुणनखंड देख लेते हैं क्या क्या निकलता है। 28 के गुणनखंड निकाल कर देख लेते हैं। इधर 28 के गुणनखंड देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। 28 बराबर होगा 1 गुना 28। 28 में 2 से भाग लगेगा, लग जाएगा। तो 2 गुना 14। 28 में 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा, लग जाएगा। 7 गुना 4, 4 गुना 7। 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, फिर 7 से लगेगा। 7 गुना 4। गुणनखंड क्या क्या हो गया? हो गया 1 2 4 7, उसके बाद 14 और 28। गुणनखंड क्या क्या निकल गया? 1 निकला, 2 निकला, 4 निकला, 7 निकला, 14 निकला, 28 निकला। अब गुणनखंड के योग। एक जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 जोड़ 28। जोड़ लीजिए तो 2 1 3 4 7 7 14, 14 4 28, 28 28 56 हो गया। 56। 28 का गुणनखंड कितना निकला? 56। तो 28 भी एक संपूर्ण संख्या है। तो उसका आंसर हो गया 14 और 28। यही 2 संख्या है जो कि संपूर्ण संख्या है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। 17 है, निम्न में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। निम्न में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य, 2 विषम अभाज्य संख्या के रूप में लिखें।
तो किस रूप में लिखना है? विषम अभाज्य। सबसे पहले जान लेते हैं विषम अभाज्य कौन कौन है, चार्ट से देख लेते हैं। तो 2 क्या है? सम है। विषम क्या है? 3। तो विषम अभाज्य की पहले पता कर लेते हैं कहाँ पर है। विषम अभाज्य कौन कौन है? 3 हो गया। 3 के बाद यहाँ देखिए 5, 5 के बाद फिर देखिए 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद फिर 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद 53, उसके बाद 59, उसके बाद 61, उसके बाद 67, उसके बाद 71, 73, रहने दीजिए। अब इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है 32। पहला प्रश्न क्या है? 32। 32 को 2 भाग में तोड़ना है, तो किसका किसका योग 32 होगा? तो यहाँ देखिए 13 और 19 का योग 32 हो जाए। तो क्या कर सकते हैं इसको? 32 बराबर 13 जोड़ 19। आंसर क्या हो गया? 2 भाग में बांट दिए, दोनों मिला 32 होता है ना, तो ये 13 और 19 आंसर हो गया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 40। 2 नंबर क्या है? 40। 40 को बांटिए, क्या हो जाएगा? 40 को बांटेंगे तो 40 बराबर, यहाँ से देखिए 30 मिला के 40 हो जाएगा। 3 + 37, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 37। अब लेते हैं इसमें तीसरा है 56। तीसरा है 56। 56 देखिए कैसे होगा? 43 और 13 56 हो जाएगा। लिखेंगे 56 बराबर 43 + 13 और + 43, दोनों आंसर हो गया इसका। चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल है 80। 80 देखिए, 80 को बांटिए, कैसे बटेगा? देखिए 37 और 43 80 हो जाएगा। 80 बराबर क्या हो जाएगा? 37 जोड़ 43, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें पांचवा है 100। पांचवा है 100। 100 को बांटिए, देखिए 100, 47 और 53 मिला के 100 हो जाता है। लिखेंगे 47 + 53 मिला के 100, इसका दोनों यही आंसर हो गया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18। 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। अलग अलग लिखिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या 16 से छोटी, आइए इधर। तो 16 से छोटी कौन कौन अभाज्य संख्या है? सबसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। कौन कौन अभाज्य संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या कौन कौन? सबसे पहले सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है? 4। 4 यहाँ पर आ गए। उसके बाद देखिए 5 अभाज्य है, इसके बाद 6, 6 के बाद 7 अभाज्य है, उसके बाद 8, 9, 10, उसके बाद 8, 9, 10, 10 के बाद 11 अभाज्य, उसके बाद 12, 13 अभाज्य है, 14 और 15, 14 और 15, यही इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, क्या 1729 अभाज्य संख्या है?
क्या 1729 अभाज्य संख्या है? 1729 का 1 गुना 1729। दूसरा हो गया 1729 का 7 से भाग लग जाता है, 7 दूनी 14, बाकी रहा 52 हो गया, 5 पर 2 52, 7 7 49 और फिर 7 7 49, 277 बार में। तो अब तो ज़्यादा हो गया, अंत में कर सकते हैं 1729 गुना 1, इसका गुणनखंड क्या क्या निकल गया? 1 निकल गया, 7 निकल गया और 1729 निकल, और निकल सकता है अगर, तो 2 से ज़्यादा संख्या हो गई, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया तो क्या अभाज्य संख्या नहीं है। क्या आंसर लिखेंगे? अभाज्य संख्या नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। में जो सत्य हो उसके आगे सही का और चिन्ह, और जो गलत उसके आगे गलत का चिन्ह लगाएं। पहला सवाल इसमें है, पहला सवाल है वह संख्या जिनका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। यह क्या है? सत्य है। दूसरा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। यह कथन क्या है? सत्य है। तीसरा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है। हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है? 4 है, यहाँ बता रहा है 6, यह कथन क्या है? और सत्य है। चौथा है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। यह कथन क्या है? और सत्य है। पांचवा 2 को छोड़कर किन्हीं 2 अभाज्य संख्या योगफल सम नहीं होती है। तो यह कथन क्या है? सत्य है। अब छठा है सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है। सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है। तो यहाँ 2 क्या है? संयुक्त सम संख्या है या संयुक्त संख्या नहीं है। 4 से शुरू होता है, तो यह कथन क्या है? और सत्य है। सातवां है 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। ये कथन क्या है? सत्य है। आठवां है 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है। यह कथन क्या है? सत्य है। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.1 पूरा हो गया है। मिलते हैं अगले अध्याय में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।